हम आईएस कर्व की एडवांस अप्रोच को देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमें आईएस कर्व में हमें ये पता है कि जो आईएस कर्व है वो 3 सेक्टर इकॉनमी पर मुश्तमिल होता है और 3 सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 हमारे पास हाउस होल्ड का सेक्टर है। नंबर 2 हमारे पास बिजनेस फर्म्स होती हैं, बिजनेस फर्म्स हैं जी। और थर्ड नंबर पे हमारे पास गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ये 3 सेक्टर होते हैं आईएस कर्व के, जो जिससे हम 3 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। और इसी 3 सेक्टर इकोनॉमी को जब हम लिखते हैं मैथमेटिकली तो हम कहते हैं y = C+I+G, और इसी को हम एग्रीगेट डिमांड का नाम देते हैं। यानी ये अखराजात खर्चे होते हैं और इसी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी का नाम देंगे। यानी हम आज आईएस कर्व को क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ देखेंगे कि उसकी एडवांस अप्रोच क्या वर्क करती है। अब ये C+I+G जो है, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो मैं इसको C-y - C-G = I, यानी 2 सेक्टर्स को मैं इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे ले आया और जो कि इन्वेस्टमेंट के इक्वल। अब हम जो लेफ़्ट साइड है इसके अंदर हम y - C - T - G + T = I, यानी हमने क्या किया, इसमें -T और +T सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और एडिशन भी कर दिया। अब इसका क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट क्या होगा कि +T और -T से क्या पड़ेगा। तो हम अगर इसको देखें तो y - T - C और T - G, अगर हम इन दोनों हिस्सों को देखें तो ये जो y - T - C है, ये वाला हिस्सा दैट इज़ अ प्राइवेट सेविंग्स कहलाती है, प्राइवेट सेविंग्स कहलाएगी। और ये T - G जो है ये गवर्नमेंट सेविंग्स कहलाती है, गवर्नमेंट सेविंग्स कहलाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों सेविंग्स जो हैं दैट बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या हो गया, सेविंग्स बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने ये प्रूव करना है, जिसको हमने चेक करना है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल कैसे आते हैं। अब इसके अंदर इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनमें ये जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि C का क्या रोल है इस प्राइवेट सेविंग्स में। C दैट इज़ इक्वल टू अ कंजम्पशन। C इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो इनकम है दैट इज़ अ लेवल ऑफ इनकम, इसको हम YD कहते हैं, दैट इज़ अ डिस्पोजेबल इनकम, जो कि इक्वल होती है y - T के। और रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो है दैट इज़ इक्वल टू अ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेविंग है दैट बिकम्स इक्वल टू अ y - T और I - πC। ये मेरे पास फंक्शन बन गया। लेकिन जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें C को, दैट इज़ इक्वल टू अ कंजम्पशन, तो कंजम्पशन को जब देखेंगे तो C जो होगा वो क्या होगा, C इज़ इक्वल टू C0 प्लस C इंटू y - T प्लस माइनस BI - πC। ये मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन बनेगा, जिसमें हमारे पास C0 जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। ये C जो है सिंपली हमारा MPC कहलाएगा। y - T हमारा डिस्पोजेबल इनकम है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और B जो है वो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करेगा दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंजम्पशन टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मेरे पास एक कंजम्पशन का पूरा एक जो है वो वेरिएबल्स जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो शामिल हो गए। अब कंजम्पशन के साथ अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं
तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू आई माइनस पाई सी। अब इसमें दो चीज़ें शामिल हो रही है, ए माइनस बी इंटू आई माइनस पाई सी। अब इसमें आई जो है, ए जो है, दैट इज़ अ बिजनेस कॉन्फिडेंस होता है। बिजनेस कॉन्फिडेंस मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। और जो सेकंड पोर्शन है बी इंटू आई माइनस पाई सी, ये नेगेटिव प्रपोर्शन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। और इसमें बी जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। और लास्ट में हमारे पास जी आता है जी, थर्ड सेक्टर जो है दैट इज जी इज इक्वल टू जी नॉट। तो ये हमारे पास तीन सेक्टर्स हैं जिसको हम जो है वो अपने फंक्शंस के, यानी ये हमारी इक्वेशन ए है दैट इज़ इक्वल टू जो कि सेविंग्स बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, इन तीनों को हम इस फंक्शन में, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है जी। नेक्स्ट हम इसको चेक कर लेते हैं जी, आगे क्या होगा हमारे पास ये फंक्शन सारा। हमारे पास इक्वेशन थी जी y माइनस टी माइनस सी प्लस टी माइनस जी इज इक्वल टू आई, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड पे सेविंग थी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। अब y माइनस टी मेरे पास वैसे ही आ जाएगा जी, माइनस सी की जगह हमारे पास ये कंजम्पशन फंक्शन जो हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई माइनस टी माइनस बी आई माइनस पाई सी, ये सारा हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन आ गया। फिर नेक्स्ट प्लस टी माइनस जी एज इट इज़ आ गया जी, और आई की जगह हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट अबाउट आई इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू आई माइनस पाई सी, ये मेरे पास आ गई। ये सारी इक्वेशन जी हमारे पास आ गई। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। इस नेगेटिव इफेक्ट, इस नेगेटिव की वजह से ये सारे अंदर वाले साइन जो है वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस टी यानी डिस्पोजेबल इनकम माइनस सी नॉट माइनस सी इंटू वाई माइनस टी प्लस बी आई माइनस पाई सी प्लस टी माइनस जी, और इन्वेस्टमेंट को वैसे लिख देंगे जी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। अब अगर हम इस हिस्से में देखें y माइनस टी और c इंटू वाई माइनस टी, इनको हम ज़रा साथ साथ अगर इसको लिख लें तो इसमें से y माइनस टी मेरे पास कॉमन आ रहा है। सो y माइनस टी मैंने कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास 1 माइनस सी रह गया माइनस सी नॉट प्लस बी आई माइनस पाई सी प्लस टी माइनस जी और ए माइनस बी आई माइनस पाई सी जी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि हमारी सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ गई। अब इसमें जो हमारे पास ये सारी साइड है दैट इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कहेंगे एग्रीगेट सेविंग्स, एग्रीगेट सेविंग्स। और ये एग्रीगेट सेविंग्स जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। एग्रीगेट सेविंग्स जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द इनकम, एक इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है जी। नंबर 2 टैक्सेस के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। नंबर 3 ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जी, एक्सपेंडिचर्स हैं। और नंबर 4 हमारे पास ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। और जो राइट हैंड साइड, ये वाली जो साइड है दैट इज़ इक्वल टू आ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इसको हम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सो एग्रीगेट सेविंग इज इक्वल टू एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, जो कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ गई। ये हमारा एक हिस्सा था
जो कि इसकी एडवांस अप्रोच थी IS कर्व की। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी स्लोप को चेक करते हैं कि स्लोप जो है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट के लिहाज से इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी। इसको अब चेक कर लेते हैं। इसी को आगे जी हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि जी हमारे पास इंटरेस्ट रेट के लिहाज से स्लोप क्या आएगी IS कर्व की। जी नेक्स्ट जी स्लोप ऑफ IS कर्व, स्लोप ऑफ IS कर्व। अब इसी को अगर हम चेक करें तो एक पोर्शन ये मेरा जो B है, जो मेरे पास इक्वेशन सेविंग्स की आई थी एग्री, इसको मैं B1 कह देता हूँ, और जो इन्वेस्टमेंट में थे मेरे पास B की वैल्यू, इसको मैं B2 का नाम दे देता हूँ। अब इन दोनों को हम क्लोज कर लेते हैं एक दूसरे के, B1 इंटू I माइनस पाई C, और ये वाली इक्वेशन जो है जब लेफ्ट साइड पे आएगी दैट इज इक्वल टू प्लस B2 I माइनस पाई C, और हमारे पास दूसरी साइड पे ए में बस बच गया और प्लस C0 आ जाएगा जी, फिर माइनस Y माइनस T 1 माइनस C माइनस T माइनस G। अब इसमें से अगर देखें तो ये मेरे पास कॉमन आ रहा है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो I माइनस पाई C आ गया और मेरे पास आ गया जी B1 प्लस B2 आ गया, और ये एज इट इज़ A प्लस C0 माइनस Y माइनस T 1 माइनस C माइनस T माइनस G, और इसको हम वैसे ही लिखने देते हैं जी इंटरेस्ट रेट को, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं C0 माइनस Y माइनस T 1 माइनस C T माइनस G ओवर हमारे पास आ गया B1 प्लस B2। अब इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हमने इंटरेस्ट चेक करना है स्लोप ऑफ IS कर्व, सो IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस C0 माइनस Y माइनस T 1 माइनस C माइनस T माइनस G ओवर ये मेरे पास B1 प्लस B2, और ये जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट था ये हमारे पास पाई C की वैल्यू आ गई। सो ये मेरे पास इक्वेशन IS कर्व की आ गई जी। अब इस IS कर्व के अंदर जो IS की वैल्यूज़ हैं B1 B2 डिटरमाइन की गई है। B1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये B1 जो है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी को ज़ाहिर कर रहा है कंजम्पशन की, और B2 जो है वो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। थैंक यू जी, यही हमारा स्लोप ऑफ IS कर्व था।